सेवन्थ क्लास। आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 देखिए, लिखा है ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस, यानी ह्यूमन बीइंग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके साथ कैसे एक्ट रिएक्ट करते हैं, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा रहेगा, लोगों का रहन सहन कैसा है, उनके व्यवसाय क्या हैं, वो कामकाज क्या कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में। तो देखिए, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमें उसका पता है। हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, गंगा प्लेन्स एरिया है, लैंड फर्टाइल है। यहाँ पे क्या क्या क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं, क्या क्या हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, कैसी हमारी ट्रांसपोर्ट है और क्या चीज़ है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे पहले तो हमें क्या जानना है कि ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन के लिए आप देखिए, हमें ये हमारी अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो एरिया है ये सारा हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है। तो इस एरिया में जो भी कंट्रीज़ आते हैं, जो भी हमारे एरियाज़ आते हैं, कंटिनेंट आते हैं, उन लोगों का अलग अलग जगहों पे इस एरिया में क्या जीवन है और इस एरिया में क्या जीवन है। ये तो हुआ ट्रॉपिकल। ये जो है हमारा, ये है आर्कटिक सर्कल और ये है एंटार्कटिक। ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो इस एरिया के लोगों का जीवन क्या है, ये आज हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर शुरू है ये है रेणुका है, वो काफ़ी एक्साइटेड है। उसके अंकल हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और जो फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे जंगली जानवरों की फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। तो उसके अंकल ने जो बुक इंट्रोड्यूस की है, नई नई बुक्स है जो उसको देखने के लिए वो इंटरेस्टिंग है। तो इसमें वो जो उसकी बुक है उसमें देखती है कि कई जगह डेजर्ट के एनिमल्स की फ़ोटो हैं, कहीं पे फ्रोज़न एरिया की हैं। तो ये अलग अलग जगहों की है। अब हम इसी के हिसाब से अपने चैप्टर में आगे चलते हैं कि ये देखिए, ये आपका है अमेज़न बेसिन। ये एरिया, ये आपका कहाँ आ रहा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखा हुआ है, आपको दिखेगा। ये दिखाती हूँ, मैंने आपको बताया ना कि ट्रॉपिकल एरिया कौन से होते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये लिखा हुआ है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऊपर जब हम थोड़ा सा जाते हैं तो ये इक्वेटर है और इसके ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ और ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है। तो ये हमारा एरिया जो हुआ, ये क्या हुआ, ये एरिया ये ट्रॉपिकल एरिया है। तो अब अमेजन बेसिन एक जगह को लिया है, वहाँ के लोगों का कैसा रहना सहना है, क्या इसकी सिचुएशन है। अब हम पढ़ते हैं अमेजन बेसिन के बारे में। ये मैप जैसे देखिए, आपको क्या दिख रहा है, इक्वेटोरियल रीजन, यानी ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। और इसके 10 डिग्री नॉर्थ में, यानी ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शंस मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ये मान लेते हैं हम 0 है, 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में हमारा अमेजन बेसिन सिचुएटेड है। तो इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। और इसको अमेजन बेसिन क्यों कहते हैं, अमेजन जो है एक यहाँ की रिवर है जो इस एरिया में बहती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, गंगा
मेन रिवर में से है, ऐसे ही अमेजन भी एक रिवर है। तो अमेजन बेसिन की वजह से, अमेजन रिवर की वजह से इसको हम बोलते हैं अमेजन बेसिन। अब ये रिवर जो है, ये जहाँ से शुरू होती है वर्ल्ड में, वेयर द फ्लो इनटू, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आके जब मिलती है तो उसको माउथ बोलते हैं, यानी जब ये समुद्र में गिरेगी। और बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो इसको ज्वाइन कर लेती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स। अब इस एरिया में कौन कौन से पार्ट ये रिवर कवर करती है, देखिए ये आपको दिख रहा है कोलंबिया, दिस इज़ वेनेजुएला, गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ये सारे एरिया हैं जो अमेजन बेसिन के आसपास बसी हुई जगह है। तो ये हमारा, अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ क्लाइमेट रहता है। अमेजन बेसिन इक्वेटर के पास रहता है, यहाँ पे हमेशा एक चिपचिपा मौसम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इक्वेटर के पास जो प्लेसेस होते हैं वहाँ गर्मी होती है और डेली दोपहर के बाद लगभग बारिश आ जाती है। तो मौसम कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी वाला चिपचिपा मौसम रहेगा और स्किन स्टिकी स्टिकी सी रहेगी, इसलिए टेम्परेचर बहुत हाई है यहाँ का, ह्यूमिडिटी भी बहुत ही हाई है। यहाँ पे मोस्टली सारा साल एक सा ही टेम्परेचर रहता है, गर्मी सर्द, मोस्टली गर्मी का और ह्यूमिडिटी का मौसम यहाँ पे रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, कैसे नेचुरल वेजिटेशन जब हमने पढ़ा था, वो चीज़ें जो अपने आप उग जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, बहुत गहरे फॉरेस्ट मिलते हैं अमेजन बेसिन के आसपास। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एनाकोंडा, जो सबसे ख़तरनाक, जिसको हम सांप मानते हैं, सबसे बड़ा जो है, एक किसी भी प्राणी को एज इट इज़ निगल सकता है, वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ के फॉरेस्ट इतने थिक हैं कि वो एक गहरी छत बना लेते हैं, इवन वहाँ पे सनलाइट भी नहीं जा पाती है। तो ये और एनिमल्स और बर्ड्स, आपको देखिए ये एक बर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये होता है टूकन बर्ड, इसको हम बोलते हैं टूकन। इसकी चोंच की वजह से, देखिए इसके कलरफुल जो फैदर्स हैं, इनकी वजह से इसकी एक ख़ास पहचान है टूकन बर्ड्स की। इसके काफ़ी कलर्ड पूंछ होती है, इसकी चोंच इसकी काफ़ी लंबी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा है टैपियर, ये एक एनिमल होता है और इसके लिए इंटरेस्टिंग बात ये कि अपना मुंह कीड़ियों के बिल में घुसाता है और बहुत सारी कीड़ियों को खा जाता है। तो ये सारे हैं। एनाकोंडा यहाँ पे मिलता है ये, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की जो होती है पिराना फ़िश होती है, जो यहाँ की फेमस फ़िश है। तो ये क्या है कि यहाँ की ख़ासियत है अमेजन बेसिन के आसपास की। अब ये है कि इस फॉरेस्ट में रहने वाले लोग कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं। ये लोग फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, काटते हैं, फिर खेती करते हैं, जिसको स्लैश एंड बर्न खेती भी कहेंगे हम। और वुमेन जो है वो क्रॉप्स की केयर करती हैं। और ज़्यादातर ये क्या उगाते हैं, यहाँ की फसलें क्या होती हैं, यहाँ की फसलें होती हैं पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो जिसको आप शकरकंदी कहते हैं, और फिश हंटिंग भी इनका मेन काम है। वेजिटेबल्स उगाती हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं यहाँ के लोग। और इसके अलावा ये तो फ्रूट्स थे, अनाज कैसे कैसे उगाते हैं ये उगाते हैं कॉफ़ी, मकई, कोकोआ, और ये कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको ये बेच के पैसा कमाते हैं। और एक यहाँ के लोग और क्या खाते हैं, चींटियों के अंडे, ये भी यहाँ की एक अजीब और अलग बात है। तो ये इनका हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखो हम एक अलग जगह के लोगों के बारे में जानते हैं कि जो हमसे बहुत ही दूर रहते हैं। अब ये घर कैसे होते हैं इनके, ये अपने घर बनाते हैं वुड से, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, लकड़ी
इजीली अवेलेबल है। और जो छत है उसको स्लांटिंग बनाते हैं, मतलब तिरछी छतें बनाते हैं, और उस छत को बोलते हैं मेलोका। मेलोका स्लांटिंग रूफ होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेली बारिश आती है, ताकि बारिश का पानी छतों पर इकट्ठा ना हो। लेकिन अब धीरे 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 इनकी लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी आने की वजह से चेंज होती जा रही है। अब तो इन्होंने बहुत सारे हाईवेज़ डेवलप कर लिए हैं, रिवर्स में भी नेविगेशन मतलब यात्रा करनी शुरू कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं। धीरे धीरे ये काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन एडवांसमेंट की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? देखिए, ये फॉरेस्ट जो पहले इतने सारे फॉरेस्ट थे, मोस्टली ये, और अब फिर कितने रह गए हैं? इतने रह गए हैं। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के चलते फॉरेस्ट और भी डिप्लीट हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये हमारा है अमेजन बेसिन के लोगों की लाइफ, क्या वो फसलें उगाते हैं, कैसे उनके घर हैं, कैसी वो एग्रीकल्चर करते हैं, क्या वो खाते पीते हैं। इसमें से कुछ एक नए वर्ड्स आपने पढ़े हैं, जिसमें से है पिराना। पिराना एक फ़िश है, मेलोका इज़ अ स्लांटिंग रूफ, टुकन एक बर्ड है, एनाकोंडा एक स्नेक है। तो जो नए वर्ड्स आपके इसमें आते हैं वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पिराना, एनाकोंडा, ठीक है, और मेलोका, और क्या है हमारा, मेलोका है, टोकन, टोकन एक बर्ड है। तो ये नए वर्ड्स हैं, आपने इनको अच्छे से रिमेंबर करना है और वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुने।